वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम वालों की एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग सम। देखो, जो फर्स्ट सम है उसके 10 पार्ट थे, हमने पिछली वीडियो में करवाए हैं और अब ये सिर्फ दो सम ही रहते हैं। बिल्कुल इजी से सम है। देखो, सेकंड सम है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन 1 के अंदर ऐसे हमारे रैशनल नंबर आए हैं जिनका के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। देखो, ये अपना क्वेश्चन 1 था। इसके अंदर कुछ तो अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इनमें से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हमें पॉइंट्स में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब पॉइंट्स में क्या होगा, पहले तो वो देखो कि किस किस का आंसर आया था अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर उनको सेलेक्ट करके हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ, ये पार्ट है हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन फर्स्ट क्वेश्चन। इनका है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, 13/33,125 इसका है फर्स्ट पार्ट में। देखो, वैसे तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। सिंपल डिवीजन कर सकते हैं, जैसे 3125 को बाहर रखा, 13 को अंदर रखा पॉइंट्स लगा के। एक तो ये तरीका है। अब देखो, इतने बड़े की टेबल कैसे करेंगे, इससे इजी एक छोटा सा तरीका है। 3125 है, इसके फैक्टर बना लो। ये होगा 3125। देखो, इसमें क्या है, इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे हम। जैसे 3125 है, सबसे पहले 5 पे गया, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 पे गया, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 पे गया, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 5 25, ऐसे। ठीक है, ये समझने के लिए है, बाकी ये जैसे आप खुद कर लेना। 13/5 की पावर 5 है। 1 2 3 4 5 5 हो गए, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब देखो, यदि नीचे 0 होता, देखो यदि डेनोमिनेटर के अंदर 0 हो, जैसे कि 9/10 है, तो जैसे 1 0 है तो 1 से पहले पॉइंट लग गया, 9 पॉइंट न, कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं पहले। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। मान लिया कि 199/100 है, 1 2 2 0 जो है तो 2 से पहले पॉइंट, 1 2 2 से पहले पॉइंट 1.99 ऐसे। अच्छा, 1000 होता, मतलब जितनी भी जीरोज होती हैं उतने ही काउंट करके पीछे से लगते हैं काउंट करने। 1 2 जैसे कि इस टाइप से पीछे से काउंट करके उतने ही नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। तो मतलब कि जो भी अपने को स्टेटमेंट दे रखी है उसको यदि हम 10 में चेंज कर ले, 10 की टेबल पे, तो अपना ये जीरोज में चेंज करेंगे तो पॉइंट लगाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये है 13/3125 ऐसे है, इसको चेंज किया 13/5 की पावर 5 है। यदि हम यहाँ पे 2 की पावर 5 और ले लें तो 10 में चेंज हो जाएगा, 5 2 10। क्लियर। अब नीचे लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ये 2 की पावर 5। 13 × 2 की पावर 5 है। पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, और पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 × 2 टोटल की पावर 5 लिख सकते हैं। ये हो गया अपना 13 × 2 की पावर 5 टाइम्स करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। क्लियर। 5 2 10, 10 की पावर 5। ये हो गया अपना 13 × 32/1 2 3 4 5। क्लियर। 13 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अपना आएगा 416। नीचे है 1 2 3 4 5। अब देखो 416 है,
अब नीचे 5 जीरोज हैं, 5 से पहले जितना भी हमें कमी रहे जितने भी नंबर्स की उतने ही जीरोज लगा लेते हैं। जैसे कि 1 है, पहले कितने जीरोज लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग तो इसका 1 ही रहेगा। इसी टाइप से 1 2 3, अब 5 चाहिए, 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगा ली। क्लियर? तो इतना अपना आंसर आ जाएगा। इस टाइप से करना है। देखो देखो फर्स्ट है 13/3125, इसको चेंज किया प्राइम फैक्टर्स में, 5 की पावर 5 आया। अब इसको 10 बनाने के लिए 2 की पावर 5 की ज़रूरत है, इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। क्यों किया साथ में? देखो 2 की पावर 5 हमें 10 बनाने के लिए चाहिए थी, ठीक है। और फिर ऐसे अपनी मर्जी नहीं होती कि कहीं पे भी कुछ भी लगा दे और कुछ भी हटा दे, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस वजह से यदि हमने डिवाइड किया तो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही बनेगा। इस वजह से ये हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार किए, ये हमें इसकी हमें ज़रूरत है, ये फिर इसको इक्वल बनाने के लिए किया, बैलेंस सेम होना चाहिए। फिर इसको सोल्व किया, 13 क्रॉस 2 की पावर 5 है, नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की टोटल की पावर 5, ठीक है। फिर इसको सोल्व किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आएगा। 416 नीचे है 5 जीरोज, 5 से पहले पॉइंट तो उतने जीरो पहले लगा लेंगे जितने की कमी है, 1 2 3 4 5 ऐसे। सेकंड सम है, सेकंड पार्ट है इसका, 17/8, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 के साथ 5 की ज़रूरत है 10 बनाने के लिए, जितनी पावर इसकी है उतनी ही 5 की लगा लो, क्योंकि फिर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस सेम बनाने के लिए, क्योंकि इससे ये कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको सोल्व किया, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, नीचे बन गया। पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 की पावर 3 1000 हो गया। 1000 के अंदर 3 जीरोज हैं, पीछे से 3 से पहले पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3, 2.125 आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका, आगे है फोर्थ पार्ट, 15/1600, 1600 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे इस टाइप से, बहुत बड़ा बन जाएगा। 2 की पावर 6 और 5 स्क्वायर बन जाएगा, देख लेना। पहले 2 पे जाएगा 800, फिर से 2 पे गया 400, फिर से 2 पे गया 200, फिर से 2 पे गया 100, फिर से 2 पे गया 50, अच्छा इसी टाइप से आएगा। फिर से 2 पे गया 25, फिर से 5 पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इस टाइप से जाएगा, देख लेना। इतना तो आपको आता ही है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो। अच्छा ये बन जाएगा 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 की पावर 6 है मैक्सिमम, तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए, तभी जब पावर सेम होगी तभी हम बेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 5 की पावर 4 की ज़रूरत है हमें, 2 तो है अपने पास, 4 और लगा लिया। 5 की पावर 4 है, इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना, मतलब कि इसको नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस सेम चाहिए हमें। तो इस कंप्लीट को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसको 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 बन गया। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। फिर इसको सोल्व किया, 5 2 जा 10 हो गया, ऊपर ये इनको सोल्व करेंगे तो इतना आएगा 10 की पावर 6, तो 6 से पहले पॉइंट लगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 23/2 की पावर 3 5 का स्क्वायर ये दे रखा है। 23/2 की पावर 3 5 का स्क्वायर दे रखा है, 2 की पावर 3 5 का स्क्वायर, 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, तभी हम पावर सेम और बेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 की पावर 1 चाहिए, इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया नीचे भी किया। ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे बेस सेम तो पावर ऐड, ये हो गया अपना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब पावर सेम तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 बन गया, 5 2 जा 10, 10 की पावर 3, इनको मल्टीप्लाई किया 115, नीचे 10 का क्यूब, 10 क्यूब है तो 1000 हो गया। 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.115। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है 8th पार्ट, 6/15। पहले इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, ऐसे हम पीछे वाले सम को भी कर सकते थे। ये 600 वाला है ना अपना, ये रहा
15/600 1600, इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ऐसे भी ठीक है, कैंसिल करके भी ठीक है, आंसर उतना ही आएगा दोनों में। ये है, इनको कैंसिल किया 2/5, 5 को 10 बनाने के लिए सिंपल है, 2 की जरूरत है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी, 2 2 जा 4 हो गया, नीचे 10, 1 0 1 से पहले पॉइंट लग गया, 0.4 आंसर आ गया। आगे है 9th पार्ट 35/50, इसको भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, 7 पे जाता है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 पे जाता है सॉरी, और 5 10 जा 50, सिंपल है, 1 0 है, 1 से पहले पॉइंट लग गया, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड सम है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। जो नीचे दे रखे हैं इसी टाइप से इनके डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखे हैं ये, इन ईच केस, हर एक केस में डिसाइड वेदर दे आर रैशनल नोट। तो अब हमें बताना है कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, यदि वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, और उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो कि वो किस टाइप के होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789, जो इसका फर्स्ट पार्ट है देखो सिंपल है, इसको चेंज कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, पॉइंट लगा के, पॉइंट हटा के हम 1 लिख सकते हैं, और इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उसको जीरोज में चेंज कर लेंगे, 0 लिख सकते हैं उतनी ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 जीरोज लगा लेंगे, ठीक है, हो जाएगा p/q की फॉर्म में चेंज। बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, इस वजह से इसको हम रैशनल बोल सकते हैं। रैशनल होते कौन से हैं, जिसका कोई ना कोई रूल बन रहा हो पॉइंट्स में, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग होना चाहिए, मतलब कि उसको बार के अंदर लिख सकें हम, ऐसे होना चाहिए जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस टाइप से रेपिटेशन होनी चाहिए सेम नंबर्स की, सेम ब्लॉक ऑफ नंबर्स, ठीक है। अच्छा, जब टर्मिनेटिंग हमने पीछे भी सम किए थे, जो टर्मिनेटिंग है उसको तो हम 2 और 5 की पावर्स के अंदर लिख सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है उसको 2 और 5 की पावर में नहीं लिख सकते, उसके कंप्लीट को नहीं, उसके डेनोमिनेटर की कंडीशन पूछी है ना इस सम के अंदर, तो क्या होगी, 2 और 5 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और 2 और 5 के पावर्स में नहीं लिख सकते। जो टर्मिनेटिंग है उसको लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है उसको नहीं लिख सकते, बस यही बात बतानी है। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में लिखेंगे, इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। यह क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर फैक्टर्स ऑफ q, देखो q नमरेटर बाय डेनोमिनेटर की कंडीशन बतानी है हमें सिर्फ, q है जो उसके फैक्टर्स हैं आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर इसको लिख सकते हैं। n m का मतलब कोई भी रियल नंबर है, इसका पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। ये बता दिया हम। एम एन जो मैथ में नई चीज़ यूज करते हैं ना उसके बारे में बताते हैं, वो क्या चीज़ यूज किया हमने, एम एंड एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस वजह से इसके बारे में ये कंडीशन लिखी है, ठीक है। या फिर सिंपल वे में आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म वेयर फैक्टर्स ऑफ q आर आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और पावर ऑफ बोथ, ऐसे भी लिख सकते हो अपनी वर्डिंग में, या तो 2 की पावर में होंगे, या 5 की पावर में होंगे, या फिर दोनों की पावर में होंगे, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो सेकंड पार्ट है वो ये है, इसका रूल ही नहीं बन रहा, देखो ना तो ये के स्टॉप हो गया कहीं पे, टर्मिनेटिंग है नहीं है, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग है दिख रहा है ये, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। अच्छा फिर रिक्योरिंग है या नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि बार बार वही चीज़ें आ रही है, पहले 1 0 है, फिर 2 टाइम्स 0 है, फिर 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 है, इसका लिखने का ना बार में लिखने का कोई रूल बन रहा, इस वजह से ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इट इज इरेशनल बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कि कोई भी इसकी फॉर्म नहीं बन रही। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट है
43 पॉइंट दिस, इसके ऊपर बार लगा सीधा, ये सिंपल दिख ही रहा हमें, तो ये होगा जिसके ऊपर बार लगाते हैं, मतलब कि ये वाला नंबर ऑफ ब्लॉक है जो वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो रैशनल नंबर होगा, पीछे कितने सारे सम किए थे ये, इस वाले इक्वेशन 1 और 2 मान के फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके किया था हमने, p/q की फॉर्म में लिखे थे। इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले क्वेश्चन किए थे, उनको p/q की फॉर्म में चेंज किया था, ठीक है। तो हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता है, इसलिए ये रैशनल है। इट इज़ रैशनल बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यह रैशनल है क्योंकि इसका एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर फैक्टर्स ऑफ q आर नोट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। 2 और 5 की पावर्स में इसको हम नहीं लिख सकते, जहाँ पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि यह जीरो हो सकती है। नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर क्या था, देखो सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन में, जिसका कोई रूल नहीं बन रहा p/q की फॉर्म में लिखने का, वो तो इरेशनल हो गया, ठीक। अच्छा, जो ये है स्टॉप हो गया कुछ पॉइंट्स के बाद, उसको वो होता है टर्मिनेटिंग, उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका जो डेनोमिनेटर होगा उसको 2 और 5 की पावर्स में लिख सकते हैं। और एक था वो बार वाला, जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होगा, उसमें क्या है, रैशनल होगा और उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके जो डेनोमिनेटर पे कंडीशन होगी वो क्या होगी, 2 और 5 की पावर में नहीं लिख सकते, इसके अंदर तो नहीं लिख सकते। और यदि ये बार हटा दें हम, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फिर हम इसको 2 और 5 की पावर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को और अच्छा बनाने के लिए यदि आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम, और पसंद ना आए तो अनलाइक कीजिएगा। थैंक यू।